हेलो दोस्त, कैसे हैं? नमस्कार। स्टडी टू एवरीडे जीएस में आप लोग का स्वागत है। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और पॉलिटिक वीडियो हम लोग ला रहे हैं और ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। इससे सवाल हर एग्जाम में आपको एक दो पूछेगा ही, ठीक है। और ये हम नोट्स बना के ला रहे हैं बहुत सारे किताब से। तो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अधिक से अधिक दूसरों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग चलेंगे किससे? तो हम लोग उधर कर लिए थे और फिर उद्देश्य से हम लोग चलते हैं, उद्देशिका से, ठीक है। उद्देशिका का पारित हुआ था, किसने लाए थे, तो इसके बारे में चलेंगे, ठीक है। इसके पहले भी हम लोग कर लिए हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए उद्देशिका क्या है। भारतीय संविधान में उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में शुरू किया गया था। किसके? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में उद्देशिका को शुरू किया गया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और देखिए आगे, देखिए उद्देशिका प्रस्ताव में भावी संविधान के प्रारूप, इसमें कुल 8 अनुच्छेद थे, ठीक है। 8 अनुच्छेद थे, ठीक है। नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान के जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान के प्रारूप लक्ष्य को तैयार किया था। अब देखिए ये क्या क्या लक्ष्य थे और ये लक्ष्य के बारे में कुछ जान लीजिए। देखिए सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है। सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होना चाहिए, विश्वास एवं उपासना का अधिकार आदि को इसका सुरक्षा करते हुए देखा गया कि किस भारतीय को क्या क्या सुविधा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये सब क्या उद्देशिका में प्रस्तुत किया गया, ठीक है। तो ये ऐसा प्रस्तुत किया गया। देखिए समाज में पिछड़े वर्ग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए कल्याण के लिए इसको फिर लाया गया था ताकि रक्षा हो सके, ठीक है। इस सभी को रक्षा हो सके ताकि किसी पर शोषण या नहीं हो सके, ठीक है। देखिए इसी उद्देश्य प्रस्ताव को देखिए इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भारत में एक प्रभु राज्य के रूप में अपनाया गया तथा विश्व शांति के लिए प्रदान किया गया, ठीक है। अब देखिए उद्देश्य का एक ऐसा चीज है कि जो संविधान को पूरा मतलब हर व्यक्ति को बराबर का अधिकार देता है, ठीक है। जो कि भारतीय के संप्रभु राज्य के रूप में हो, भारत के संप्रभु राज्य के रूप में हो तथा विश्व शांति का बल प्रदान करता है, ठीक है। नेहरू के इस उद्देश्य प्रस्ताव में 22 जनवरी 1940 को सर्वसम्मति से इसको क्या किया गया? पास कर दिया गया। कब पास किया गया? तो 22 जनवरी 1940 को। ये सब जितना भी जो है ना रेड या फिर जिसको हम अंडरग्राउंड करते हैं इंटरनल लाइन, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसको देखिए 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और इसको पास किया गया था कब? तो ये 48 हो जाएगा, ठीक है। 13 दिसंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया था, नहीं 47 को, 13 दिसंबर 1947 को प्रस्तुत किया। संविधान सभा के 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। देखिए संविधान सभा के 2 भागों में प्रस्तुत किया गया। एक कार्य स्वतंत्रता भारत के लिए संविधान बनाएगा, ठीक है। एक कार्य जो है स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान बनाएगा तथा दूसरा कार्य देश के लिए कानूनी व्यवस्था को लागू करेगा। देश के लिए कानूनी व्यवस्था को लागू करेगा और एक संविधान बनाएगा, ठीक है। अब दोनों जब अलग अलग है तो दोनों को अध्यक्षता भी तो अलग अलग करेंगे ना, है ना। तो इसके लिए फिर दो अध्यक्ष को चुना गया, ठीक है। देखिए भारत के संविधान बनाने तथा दूसरे कार्य के लिए समान कानून बनाएगा, ठीक है। एक भारतीय संविधान के लिए कानून है, एक दूसरा कानून समान कानून के लिए, ठीक। संविधान सभा की स्वतंत्र भारत की पहली सदन बनी, ठीक है। देखिए संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली सदन बनी, ठीक है। देखिए जब भी इस सभ्यता की, ठीक है, जब भी इस सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होगी, जब भी इस सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होगी तो इसका अध्यक्ष कौन करेंगे? राजेंद्र प्रसाद। जब संविधान सभा के रूप में होगा तो राजेंद्र प्रसाद। और देखिए कानूनी, जब इसका ये विधायक के रूप में होगा, ठीक है, विधायक के रूप में होगा तो कौन करेंगे इसका अध्यक्षता? जेबी मावलंकर करेंगे इसका अध्यक्षता। जब विधायक के रूप में होगा तो जेबी मावलंकर, विधायक जब यानी कानून व्यवस्था के रूप में होगा तो जेबी मावलंकर, और संविधान के रूप में होगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, जो आप नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। देखिए संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? देखिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। ये बहुत बार पूछा कि संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। संविधान सभा की पहली प्रारूप तैयार किए। देखिए पहली प्रारूप तैयार किया। इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद एवं 13 अनुसूची था। देखिए जब प्रारूप संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। संविधान सभा के प्रारूप तैयार किया गया। प्रारूप तैयार करने के लिए इसमें 243 अनुच्छेद एवं 23 अनुसूचियां थे, ठीक है। और देखिए आगे,
देखिए, प्रारूप समिति किसके अध्यक्षता में हुआ था? प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर के, इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, तो ये सातों के बारे में जानना है। अब इसको देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, देखिए, संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का क्या हुआ? गठन हुआ। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में। इसका अध्यक्ष कौन कर रहे थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। 29 अगस्त 1947 को गठन हुआ। अब देखिए, इसमें जो 6 अन्य सदस्य थे, और ये कौन कौन थे? के एम मुंशी थे बंबई से। ठीक है, मोहम्मद सादुल्लाह असम से थे। ठीक है, बी एम मित्तर थे। ठीक है, कृष्णा स्वामी अय्यर थे। अल्लादीन कृष्णा स्वामी अय्यर और गोपाल स्वामी अयंगर थे, और डी बी खेतान थे। ठीक है, ये सब 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है, किसमें? प्रारूप समिति में। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। इसका लगाकर 7 सदस्य थे। तो कभी कभी पूछता है कि प्रारूप समिति के कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। देखिए, इसका अंतिम बैठक थी प्रारूप समिति का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 30 अगस्त 1947 को। और बैठक गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त, एक दिन पहले गठन किया था। उसके बाद प्रारूप समिति का प्रथम बैठक हुआ था। ठीक है, भारत के संविधान के पिता, देखिए, भारत के संविधान के पिता एवं आधुनिक मैन की संज्ञा किसे दिया गया है? आधुनिक मैन की संज्ञा किसे दिया गया है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया गया। भारत के संविधान के पिता एवं आधुनिक मैन की संज्ञा भीमराव अम्बेडकर को दिया गया है। संविधान सभा का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को निर्वाचन पश्चिम बंगाल से। देखिए, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर को कहाँ से चुना गया था? तो ये पहली बार चुना गया था पश्चिम बंगाल से, लेकिन वो पाकिस्तान में जाने के कारण इनको फिर से बंबई से चुनकर संविधान में लाया गया। ठीक है, तो ये सभी देखना है कि इसको वही पूछता है कि मतलब जो बी आर अम्बेडकर थे वो कहाँ से चुनकर संविधान में आए थे। ठीक है, तो ये अगर पूछेगा तो ये पश्चिम बंगाल से, लेकिन अगर फिर संविधान में आने से पहले, क्योंकि पश्चिम बंगाल तो पंजाब में थी, पाकिस्तान में चला गया था, तो उससे पहले भी जीने गया थी, इसमें भारत के रहेंगे तभी ना, तो उसके लिए फिर बम्बई से इनको चुना गया। ठीक है, देखिए, भारतीय संविधान के प्रस्ताव में भारत के लोगों को सभा के संविधान को अध्यक्ष लागू किया एवं स्वयं को सौंपा। 26 जनवरी 1949 को प्रस्तावित किया गया। देखिए, संविधान प्रस्तावना में भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया। ठीक है, लागू किया एवं स्वयं को सौंपा। तो कब सौंपा था? तो ये 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए थे। ठीक है, प्रस्तुत किए थे। इसमें 22 भाग, इस दिन जब लागू हुआ था तब 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां थी। तो ये कभी कभी पूछता है कि जब जिस समय संविधान लागू हुआ था तो कितने अनुसूचित थे? तो 8। अभी वर्तमान में 12 हैं। ठीक है, 395 अनुच्छेद उस टाइम भी थे, आज भी हैं। 22 भाग आज भी हैं और उस टाइम भी थे। ठीक है, देखिए, संविधान प्रस्तावना में पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। प्रस्तावना को पूरे संविधान को, जब पूरे संविधान को लागू करने के बाद प्रस्तावना को अंतिम में लागू किया गया। संविधान लागू करने के बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। ठीक है, कभी कभी ये पूछता है कि किसको पहले लागू किया गया था, प्रस्तावना को या संविधान को? तो पहले संविधान को लागू किया गया था, इसके बाद प्रस्तावना को लागू किया गया था। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। ठीक है, इसको 3 चरणों में विभाजित किया गया था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय में। ठीक है, प्रथम जो है 6 दिसंबर 1946 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक था। ठीक है, इसमें कैबिनेट मिशन आया, जवाहरलाल नेहरू, और क्रिप्स मिशन भी इसी में आए थे। ठीक है, नहीं, क्रिप्स सिर्फ कैबिनेट मिशन पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव इसमें पारित किए थे। ठीक है, द्वितीय चरण था 15 अगस्त से लेकर 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, और तृतीय 27 नवंबर 1949 से लेकर मार्च 1952 तक। ठीक है, ये तीनों देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, और भारत इसको देखिए 60 देशों के संविधान से लिया गया है। ठीक है, 60 देशों के संविधान से लिया गया है। क्या चीज़ कहाँ से, किस देश से अच्छा है, क्या खराब है, उस चीज़ को लिया गया है। ठीक है, और 114 इसको बैठक होते, 114 दिन लगे थे बैठक, मतलब एक एक दिन कर करके ऐसे। ठीक है, और देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? इस संविधान को अंगीकार किया गया था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, इसको संपूर्ण रूप से लागू किया गया था संविधान के। ठीक है, देखिए, संविधान के बारे में तो जान गए, और जो भी अब इतिहास की बात रहेगा ना, वो ये तो सिर्फ ये क्या है, विवरण है कि किस तरह किस चीज़ को कहाँ से लिया गया। ठीक है, तो अब हम अब क्या लाएंगे? अब भारतीय मूल अधिकार लाएंगे, या फिर संविधान का जो विकास हुआ पूरी तरह खत्म हो गया। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।